जिस दिन तुम संतोष के धन से संतोष का भोजन करने लगोगे वह तुम्हारे शरीर पे ज्यादा लगेगा। संतोषी बनो, संतोष का धन कमाओ, संतोष से भोजन करो। कम भोजन करोगे ज्यादा ऊर्जा आपको प्राप्त होगी। मैं जब तक जहां चाहूं वहां बैठ करके अपने चिंतन दे सकता हूं, ध्यान में बैठ सकता हूं, मुझे नींद आलस से मुझे नहीं घिरती। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो जाए, सालों में 2-4 सालों में कभी कि कई कई दिन तक व्यस्ततापूर्ण ध्यान साधना, कई बार रात रात में भी ध्यान साधनाओं के कुछ क्रम रहते हैं, तब कभी थोड़ा सा आलस का एहसास हो। चूंकि शरीर है, शरीर की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है, इसलिए 3 से 4 घंटे के बीच की निद्रा या विश्राम लेता हूं। अंतर ध्यान साधना या वहाँ आश्रम के कार्य या मेरे यहाँ जो आश्रम में नित्य प्रति सुबह प्रातः 2:30-3 बजे से जग जाता हूँ, रात को 11 बजे के पहले कभी विश्राम नहीं होता। और उसमें भी मध्य रात में कुछ समय मेरे ध्यान के सभी क्रम रहते हैं, ये मेरे साथ रहने वाले सभी लोगों को ज्ञात है। वहाँ गरीब हो, अमीर हो, राजा हो, रंग हो, एक समान लाइन पे लग करके प्रणाम करने का मौका मिलता है। एक स्थान पर भोजन करते हैं, मिलने का एक समान अगर मेरे पास वहाँ मैं मौजूद हूँ, आश्रम में हूं, तो कोई भी आता है उसे नजदीक से चरण स्पर्श करने, नजदीक से मिलने का सभी को मौका मिलता है। उस आश्रम का भी निर्माण में उसी तरह के एक धर्म की ऐसी धुरी स्थापित की गई है जहां सत्य की सदैव रक्षा की जाएगी। मैं नहीं कहता मेरे शिष्यों से कोई गलतियां नहीं होती होंगी, मगर हर पल उन पे सुधार ही मेरे जीवन का लक्ष्य चल रहा है। वहां आज वैभवशाली आश्रम नहीं बना, मगर वहां खुले मैदान में कंकड़ों के बीच या जो भी छप्पर, जो भी कमरे जहां जो जिसको उपलब्ध हो जाता है, जिसको जहां वहां लेट करके वह सुख की नींद लेते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। वहां पहुंचकर जो बड़े बड़े आश्रमों में शांति नहीं मिलती, वह आज उस स्थान पर पहुंच के शांति की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां सत्य की चेतना तरंगे हैं, तब की चेतना तरंगे हैं, माँ की कृपा की वर्षा हो रही है, माँ का हर पल गुणगान हो रहा है, वह चेतना तरंगे वहां पर व्याप्त हो रही हैं। आप सभी के अंदर एक आभा मंडल होता है, उस आभा मंडल को निखारो। आपको तो वहां गए गुरु जी हमारा वहां काम, हमसे हमारे विरोधी ज्यादा पैदा हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि विरोधियों की चिंता मत करो, अपने आप की चिंता करो कि तुम्हारे अंदर अनीति अन्याय अधर्म स्थापित न होने पाए। तुम्हारी चेतना तरंगे, तुम्हारा आभा मंडल का विस्तार होता चला जाएगा। तुम्हारे दायरे में जो कोई भी आएगा वह तुम्हारी सत्य के तरंगों से बच नहीं पाएगा। फूल खिल जाता है तो उसकी सुगंध कोई उसकी ओर देखे ना देखे, उसका कोई अनादर करे, उसे 100 गालियां दे, मगर वह सुगंध उसे प्रभावित करके ही छोड़ती है। अतः अपने आप को पहचानो, अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़े हो। यह सच्ची भक्ति है, यह सच्ची निष्ठा है, यह सच्चा माँ का समर्पण है कि हम दुख तकलीफों को भोग ले, मगर माँ की यह मानवता दुख तकलीफों को न भोगे। इसके लिए हमारे अंदर सत्ता ने जो पात्रता दी है, उस अंतिम पात्रता की क्षमता का उपयोग करो कि जिस क्षणों पर मृत्यु आए, जिस क्षणों पर शरीर को त्यागना हो, तुम्हारे अंदर वेदना न हो, तुम्हारे अंदर चैतन्यता हो कि मैंने जीवन के एक एक पल का उपयोग किया है, जैसा था उससे अच्छा जीवन अगर पुनः जीवन प्राप्त हुआ तो इससे अच्छा ही जीवन प्राप्त होगा, इससे नीचे नहीं जाऊंगा। अतः जागो, अपने अपने घरों में माँ की भक्ति करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, वंदना करो। एक भी स्तुति वंदना निरर्थक नहीं जाती। तुम मन के अंदर सोचते भी हो, विचार भी लाते हो, ध्यान भी करते हो, उसे भी माँ स्पर्श करती है, क्योंकि माँ के स्पर्श से ही तुम बोल रहे हो। अगर तुम्हारी आत्मा देख रही है, तुम खुद देख रहे हो, तुम उन शब्दों को खुद सुन रहे हो, तो परम सत्ता का अंश तुम्हारे अंदर बैठा है, सुपर कंप्यूटर तुम्हारे अंदर बैठा है, जो तुम्हारे सभी कर्मों का लेखा जोखा। वहां कोई चित्रगुप्त नहीं बैठा, मां नहीं कर रही, मां ने वह सुपर कंप्यूटर तुम्हारे अंदर स्थापित कर दिया है, कुंडली चेतना के मूलाधार चक्र में, कि सब कुछ तुम्हारी अच्छाई बुराई 1000 तहखानों के अंदर जो तुम पाप अच्छे का पुण्य करते हो, वह सब उस पर अंकित होता है, और उसका कर्म का फल क्या होगा यह भी उस पर रिपीट होता जाता है, और समय के चक्र के साथ वही आता जाता है। परम सत्ता का तो एक ऐसा विधान है जहां अंश मात्र भी, एक अंश मात्र भी गुंजाइश नहीं है जहां शंका करने की। जिस दिन तुम्हें परम सत्ता के उस विधान का ज्ञान होने लगेगा, तुम 1000 बार मां के चरण में नतमस्तक होने के लिए बाध्य हो जाओगे। कभी उंगली नहीं उठा सकोगे कि परम सत्ता के विधान में अंश मात्र भी सोचने की भी गुंजाइश नहीं है। अगर सोचो तो सिर्फ अपने कर्मों के बारे में।
कि हमारे जिस तरह ऋषि मुनि जीवन जीते थे वैसा ही जीवन हमें जीना है, हमें सतमार्ग पर चलना है, हमें परोपकारी जीवन जीना है। परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं कहा गया। उस धर्म को पहचानो और उस कर्म पथ पर चलो, केवल बातें मत करो, एक एक दिन का आंकलन करो। मेरा समय नष्ट तो नहीं हुआ, मैंने समय को बेकार तो नहीं गंवाया, मैंने विषय विकारों में समय को तो नहीं गंवाया, मैं किसी दूसरे को छलने ठगने में तो मैंने समय को नहीं गंवाया। अगर गलती हो गई हो तो माँ के चरणों में बैठ करके प्रार्थना करो कि मुझसे गलती हो गई, दोबारा गलती नहीं होगी। रात में जब विश्राम करो तो दिन भर के पाप पुण्य के कर्मों का लेखा जोखा करो, और प्रायश्चित सबसे बड़ा वही होता है कि जिस पाप कर्म का प्रायश्चित कर लो और दोबारा वैसा कर्म न हो, उसे परम सत्ता सदैव माफ कर देती है।